दोस्तों 10 तारीख को सुप्रीम कोर्ट ने जो स्टेटमेंट यूज़ किया कि कोई भी लोन को आप एनपीए घोषित नहीं कर सकते हो, तो उसका मीनिंग जो है कुछ आपका न्यूज़ पोर्टल ने छापा है कि मॉनिटोरियम दिया गया है, कुछ लोगों ने, कुछ यूट्यूबर ने आपको बोला भी होगा कि मॉनिटोरियम नहीं दिएगा। तो इसके बाद और कन्फ्यूजन बढ़ चुका है। तो अब सवाल ये होता है, अगर आप कोई पेमेंट नहीं करते हो तो उसमें 3 सवाल बनता है। एक तो है आपका लेट पेमेंट चार्जेस, सेकंड होता है आपका सिविल स्कोर, और दोस्तों तीसरा होता है लीगल एक्शन जो बैंक या फिर फाइनेंस कंपनी आपके ऊपर ले सकते हैं। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं तीनों टॉपिक के ऊपर क्लैरिफिकेशन दूंगा, ना केवल क्लैरिफिकेशन दूंगा, विद डॉक्यूमेंट आपको प्रूफ के साथ बताऊंगा कि ये तीनों इशू जो है क्या हो सकता है। अगर सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन 28 सितंबर को अगर हमारे फॉर्म में, मतलब लोन बोरोवर के फॉर्म में अगर आता है तो क्या हो सकता है, अगर हमारे फॉर्म में नहीं आता है, बैंक के फॉर्म में आता है, तो आपको ये तीनों पैरामीटर जो मैंने बताया, लेकिन लीगल एक्शन, सिविल स्कोर और आपका चार्जेस, ये इसके ऊपर क्या इम्पैक्ट हो सकता है। सो दोस्तों वीडियो को स्किप मत करिए, कंप्लीटली देखिए। मैं आपको वादा करता हूँ ये वीडियो देखने के बाद आपको ना केवल इन्फॉर्मेशन मिलेगा, आपको पूरा नॉलेज मिल जाएगा और आगे आपको क्या करना ना करना सब कुछ आपको क्लैरिटी मिल जाएगा। सो दोस्तों मैं हूँ हसन, आप देख रहे हो यू नीड टू नो। वीडियो में आगे जाने से पहले हमेशा की तरह रिक्वेस्ट करूंगा, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए। मेरे चैनल को सपोर्ट करने के लिए ज्वाइन बटन पे जाकर ज्वाइन कर सकते हो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखिए सबसे पहले मैं बात करूंगा लीगल एक्शन की। ठीक है दोस्तों, लीगल एक्शन कोई भी कंपनी, कोई भी लोन कंपनी कब लेते हैं मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों देखिए, जब भी आप कोई भी लोन का भुगतान 30 दिन या उससे ज़्यादा तक अगर आप नहीं कराते हो तो आपका लीगल एक्शन स्टार्ट होता है। लीगल एक्शन क्या होता है, सबसे पहले आपको 30 दिन बाद एक लीगल नोटिस भेजता है। नोटिस भेजता है कि अगर आप पेमेंट नहीं करते तो आपके खिलाफ जो है हम कार्रवाई कर सकते हैं। सो ये 30 दिन तक अगर आप पेमेंट नहीं कराते हो तो ही ये भेजता है। ठीक है, और दूसरा कब होता है, दूसरा अगर 60 दिन के बाद, उसके बाद फाइनल जो होता है दोस्तों 90 डेज के बाद, मतलब 90 डेज तक अगर लगातार आप पेमेंट नहीं कराते हो तो वो एनपीए में घोषित हो जाता है। उसके बाद जो है रिकवरी प्रोसेस स्टार्ट होता है। मतलब आपका अगर कोई सिक्योर लोन है तो जो सिक्योरिटी था उसको अटैच करना स्टार्ट कर देते, या फिर कोई अनसिक्योर है तो बैंक वाला आपका रिकवरी स्टार्ट करते हैं। सो दोस्तों ये लीगल प्रोसेस इस तरीके से स्टार्ट होता है। अभी पहला प्रूफ आपको दिखाऊंगा जिससे कि आपको पता चल जाएगा कि कोई भी लोन कंपनी अभी आपको लीगल एक्शन नहीं ले सकता। सबसे पहला प्रूफ तो सुप्रीम कोर्ट का स्टेटमेंट है जो कि बोला गया था कि 28 सितंबर तक कोई भी लोन एनपीए नहीं होगा। सो दोस्तों यहाँ पे एक आपका प्रूफ मिल गया कि एनपीए घोषित नहीं कर सकते। दोस्तों दूसरा पॉइंट ये है, अगर आपका हाल ही में चेक बाउंस हुआ है या फिर ईएमआई बाउंस हुआ है तो एज पर फाइनेंस रूल ये भी क्राइम है। लेकिन इसको भी आपको बताना चाहूँगा, इसमें भी अभी जो है कुछ नहीं कर सकता बैंक, ना आपके खिलाफ कोई लीगल एक्शन या फिर कोई कानूनी कार्रवाई कर सकता अगर आपका चेक या फिर ईएमआई बाउंस हो। क्यों मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे आप स्नैपशॉट देख सकते हो। हमारा वित्त मंत्री ने ऑलरेडी जो है कुछ 19 रूल जो है उसके अंदर ये चेक बाउंस, ईएमआई बाउंस भी है, उसको हटाने का जो है प्रोविजनिंग कर दिया है। और इसलिए हटाया जा रहा है क्योंकि अभी फिनेंशियल कंडीशन देश का बहुत खराब है। तो ये चेक बाउंस को, ईएमआई बाउंस के, इसको अपराध से नहीं, मतलब क्राइम से नहीं से हटाया जा रहा है। मतलब हाँ चार्जेस लगा सकते हैं बैंक, लेकिन इसको एज ए क्राइम बोल के लीगल एक्शन नहीं ले सकता। सो दोस्तों आपको इसमें भी आपको पता चल गया कि मैं सबूत नंबर 2 दिखा दिया कि एक तो पहला तो आपको सुप्रीम कोर्ट का राय दिखाया, दूसरा आपको ये भी दिखा दिया। तो इस तरीके से भी लीगल एक्शन नहीं ले सकते। तीसरा जो प्रूफ दिखाऊंगा दोस्तों आपको, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट आप सोचिए। दोस्तों देखिए, ये सब छोड़ दीजिए, मैं मान के चलिए सुप्रीम कोर्ट का राय भी छोड़ दीजिए, ये आपका वित्त मंत्री का स्टेटमेंट भी छोड़ दिए, सब छोड़ दीजिए। देखिए दोस्तों, मैंने आपको क्या बोला कि लीगल एक्शन फर्स्ट जो स्टार्ट होता है 30 दिन के बाद होता है। अभी दोस्तों मान के चलिए आपने ईएमआई मॉनिटोरियम लिया, कब से लिया, मार्च से लिया, और आपका सितंबर तक आपका चला, मतलब 6 महीने लिया। तो दोस्तों मान के चलिए आपका 10 तारीख आपका ईएमआई डेट आता है। सो आपका अगर ईएमआई 10 तारीख को कटता है, आज जो है 4-5 दिन हो गया आपका पेमेंट नहीं हुआ, तो इस सिनेरियो में क्या होगा। दोस्तों मैंने आपको पहले ही बताया कि एनपीए जब घोषित होता है तब जो है लीगल एक्शन पूरा कंप्लीट स्टार्ट होता है। सो एनपीए कब घोषित होता है, जब लगातार 90 डेज से पेमेंट नहीं होता। तो आप कह सकते हो भाई मेरा तो 6 महीने से हो रहा है, पेमेंट तो नहीं हुआ, मतलब 180 दिन हो गया ना, तो मतलब बैंक तो लीगल एक्शन ले सकते हैं। नहीं ले सकता, क्यों मैं आपको बता रहा हूँ। उसके लिए सबसे पहले ना ये स्टेटमेंट आप सुनिए जो कि शक्तिकांता दास जी ने स्टेटमेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिया था जब मॉनिटोरियम 2.0 जब एक्सटेंशन हो रहा था, तब ये स्टेटमेंट दिया था। उन्होंने कहा था कि जो अकाउंट रहेगा उनका स्टेटस, जो भी लोन है उसका अकाउंट का स्टेटस, एक टेक्निकल टर्म यूज़ किया जो फाइनेंस के हिसाब में, स्टैंड स्टिल। ये स्टेटमेंट आप सुनिए कि जो भी लोन है उसका अकाउंट स्टेटस क्या रहेगा। उसके बाद ये सुनने के बाद मैं बताऊंगा उसका मीनिंग क्या होता है।
of resolution timelines for stressed assets, and the sixth point was asset classification standstill by excluding the moratorium period of 3 months. तो जैसा आपने सुना कि शक्तिकांत दास ने क्या बोला कि लोन का जो भी है वो स्टैंड स्टील पे रहेगा। अभी स्टैंड स्टील होता क्या है दोस्तों बताता हूँ। अकाउंट का अगर स्टैंड स्टील होता है उसका मतलब ये हो रहा है कि जो ड्यू डेट है ना वो गिनना वो बढ़ना बंद हो जाता है, मतलब फ्रीज हो जाता है, मतलब टाइम जाएगा लेकिन वो जो ड्यू डेट का जो टाइम बढ़ता है ना कि 2 दिन 3 दिन 4 दिन वो गिनना बंद हो जाता है। सो इसका मतलब ये हो रहा है कि आपने जो मार्च से लेके अगस्त तक जो भी आपने मॉनिटोरियम लिया उसका ड्यू डेट गिनती होगा ही नहीं। उसका मतलब ये हो रहा है कि आपका जो मार्च महीने में जो आपको EMI भरना था 10 तारीख को, वो सितंबर का 10 तारीख को आपका ड्यू डेट पड़ेगा। सो दोस्तों आज के डेट में अगर बात करूं तो आपका अगर 10 तारीख का ड्यू डेट था तो 7 दिन आपको लेट दिखाएगा। लीगल एक्शन लेने के लिए मिनिमम 30 दिन ड्यू होना चाहिए। सो आप समझ गए होंगे कि ये तीनों मैंने प्रूफ दिखाया कि आपको लीगल एक्शन नहीं हो सकता। सो आपके पास जो भी कॉल करके हम धमकी दे रहे हैं कि लीगल एक्शन लेंगे, वो ये करेंगे वो करेंगे, कुछ नहीं हो पाएगा। सो आप निश्चिंत रहिए, टेंशन फ्री होकर रहिए। 28 तारीख तक वेट करिए सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट के लिए। बात करते हैं जो दूसरा जो पॉइंट है वो है आपका सिविल स्कोर। तो सिविल स्कोर क्या होगा? देखिए दोस्तों, सिविल स्कोर जो है वो आपको पहले मैं बताता हूँ। सिविल स्कोर अगर सुप्रीम कोर्ट अगर फॉर्म में राय देता है तो आपका सिविल स्कोर वैसे भी आपका इम्पैक्ट होने वाला नहीं है। अगर 28 तारीख को जजमेंट देता है बोरोवर के फॉर्म में तो वैसे भी आपका सिविल स्कोर कोई इम्पैक्ट नहीं होगा। मान के चलिए सुप्रीम कोर्ट ने बैंक के फेवर में राय दे दिया, मतलब आपके बोरोवर के फेवर में राय नहीं दिया, तो क्या होगा? मान के चलिए तो 28 तारीख, मतलब आपका 10 तारीख का ड्यू डेट था, 28 तारीख मतलब 18 दिन लेट हो गया, तो आपका सिविल तो खराब होगा। इसके लिए मैं बताना चाहूँगा आपका सिविल में कोई भी इम्पैक्ट नहीं होगा। अब दोस्तों इंडिया में जो 4 क्रेडिट ब्यूरो है उसमें से एक क्रेडिट ब्यूरो है एक्सपीरियन। उसका FAQ का एक क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे क्लियरली मेंशन है, अगर कोई भी पेमेंट 30 दिन से ज़्यादा लेट होता है तो ही जाके वो पोस्टेड होता है सिविल स्कोर में। मतलब आज आपका 10 तारीख का ड्यू डेट है, सो अगले महीने का 10 तारीख से पहले पहले अगर आपने पेमेंट करा दिया इस महीने का तो आपका वो क्रेडिट ब्यूरो में पोस्टेड नहीं होगा, मतलब आपका सिविल में कोई इम्पैक्ट नहीं होगा। सिमिलरली अगर क्रेडिट कार्ड का भी अगर बिल जनरेट हुआ 10 तारीख को, तो अगले महीने का 10 तारीख तक आपको भरने का चांस है, आप भर दीजिए। हो सकता है आपको लेट फाइन आपको ले ले, लेकिन आपका क्रेडिट हिस्ट्री या क्रेडिट स्कोर में कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला। दोस्तों आप समझ गए होंगे कि अगर सुप्रीम कोर्ट आपके फेवर में राय देता है तो भी सिविल स्कोर में कोई इम्पैक्ट नहीं, अगर नहीं भी देता है तो भी सिविल स्कोर में इम्पैक्ट नहीं, तो आपको क्या टेंशन लेना है। दोस्तों आप बात करते जो लेट पेमेंट जो भी आपका चार्जेस लगे हैं। देखिए दोस्तों, अगर सुप्रीम कोर्ट बोरोवर के फेवर में राय देता है तो ये सब जो चार्जेस लग रहे हैं ये तो आपको वापस हो जाएगा 100%। यहाँ पे मैं स्नैपशॉट भी दिखा रहा हूँ। देखिए बजाज ने जो है जो पिछला जो मॉनिटोरियम चल रहा था उसमें बहुत लोगों का बाउंस चार्जेस कटा था। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बजाज जो है उसको वापस कर रहे हैं। सो अगर सुप्रीम कोर्ट हमारे फॉर्म में राय देता है तो आपको जो है 100% वो आपको चार्जेस वापस हो। दोस्तों अगर मान के चलिए सुप्रीम कोर्ट ने राय नहीं दिया हमारे फॉर्म में तो फिर क्या होगा? दोस्तों देखिए, आपको पता है कि मॉनिटोरियम जब आपने लिए थे, मॉनिटोरियम तो फ्री तो नहीं था, राइट? आपका जो भी इंटरेस्ट था, आपका जो भी बकाया राशि था उसके ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेट हुआ और उसके बदले में आपको क्या मिला? उसके बदले में आपको मिला आपका सिविल खराब नहीं होगा, आपको कानूनी एक्शन नहीं लिया जाएगा। तो मैंने पहले ही प्रूव कर दिया हूँ कि आपका सिविल खराब नहीं हो रहा है और कानूनी एक्शन नहीं ले रहा। सो अभी जो आप पेमेंट नहीं कर पा रहे हो तो मान के चलिए आप मॉनिटोरियम पीरियड में हो, पहले भी चार्ज लगता था, अभी जो चार्जेस लग रहे हैं उसको मॉनिटोरियम का चार्ज के हिसाब से कंसीडर करिए, कोई दिक्कत नहीं है। सो दोस्तों आप समझ गए होंगे कि सुप्रीम कोर्ट 28 तारीख को जो भी राय दे आपको कहीं से भी नुकसान होने की जरूरत नहीं। ना आपका सिविल खराब हो रहा है, ना आपको चार्जेस में ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ रहा है और ना ही आपके ऊपर कोई लीगल एक्शन ले पा रहे हैं। सो दोस्तों जो जितने भी लोग टेंशन में हैं या फ़ोन करके जो भी लोग धमका रहे हैं आपको बैलेंस मेंटेन करिए, नहीं तो ये कर लेंगे वो कर लेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, सो कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आराम से मस्त रहिए, कॉल आएगा सिंपली उठा के बोलिए मेरे पास, अगर आपके पास पैसा है तो आप पेमेंट कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अगर नहीं है डरने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, सिंपल बोलिए मेरे पास पैसा नहीं है, अगले महीने पेमेंट करूँगा। और अगले महीने से पहले पहले आपका 28 तारीख को तो जजमेंट आने ही वाले हैं। सो आपको पूरा क्लैरिटी मिल जाएगा क्या होने वाला है। मस्त रहिए और अपना ध्यान रखिए और हम मिलते दोस्तों अगले वीडियो में। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।